Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Good morning. It's a great pleasure. During the class, feel relaxed and feel at home. सब्जेक्ट सारे आसान हैं। मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं उन्हें भी अपने साथ लेके चलूँ। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि आया ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं और किस काम आते हैं। याद रखिएगा कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत अहम है। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा अहम है। ये किस किस काम आते हैं, ये मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, कंप्यूटर एज है तो टोटल ये इन्हीं में इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे और इंशाल्लाह आ जाएंगे, जिन्हें बिल्कुल अलग बे भी इसको नहीं पता होगी, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें इसका मास्टर बना दूँ। तो बेटा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन था कि आया ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर ये है कि आया देखते हैं ये क्या होते हैं। ये एक फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन क्या होती है। अब देखिए बेटा, ये फर्ज कीजिए कोई बंदे हैं जो यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, इधर 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 खड़ा है। अभी आप इन्हें एक ऑर्गेनाइज और डिफाइन और डिज़ाइन तरीके से खड़ा कर देते हैं ना, तो इनका वो खड़ा होना वो फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मेशन बन जाता है। अगर आप तो ये बेटा ये यूं खड़े हो जाएंगे, अब ये फॉर्मेशन बन जाएगा। और अगर यही फॉर्मेशन आप इधर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये मैट्रिसेस बन जाएंगे। और मैट्रिसेस को हमेशा आपका कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। बेटा कभी भी आप लोगों ने मैट्रिसेस को स्मॉल अल्फ़ाबेट से जाहिर नहीं करना, बल्कि मैट्रिसेस को आपने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एम, एन एक्सेट्रा ये जाहिर किया जाता है। ये बेटा इसके बेसिक होते हैं। जब आप हमेशा इनसे जाहिर करेंगे तो देखने वाले जो साहब हैं, जो आपके एग्जामिनर हैं, उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि आप वाकई मज़मून जानते हैं और वाकई ही आपको ये सब्जेक्ट आता है। तो ये बेटा हमेशा इनको कैपिटल लेटर जाहिर किया जाता है। और इसके अंदर अब तो ये ना बेटा, मैं इसके अंदर रियल नंबर लिख देता हूँ। तो ये फ़र्ज़ कीजिए ये आपका है, तो यहाँ आ जाता है 1 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है बेटा, अभी इनको क्या कहेंगे? इनको एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 6, 7, 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हो या जो हो, इनको क्या कहते हैं?
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कहा है। ठीक है बेटा, देखो ना, अभी आपने एक ये पता कर लिया कि ये फॉर्मेशन होती है, दूसरा आपने ये मैंने बता दिया है कि ये फॉर्मेशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद होती है, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होती है। तीसरा मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि हमेशा इनको कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। और चौथा मैंने ये बता दिया कि इनके अंदर जो होते हैं इनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना हम समझते जाएं। बेटा जहाँ पे आपको ना समझ आए तो बेटा आप लाख दफ़ा पूछा करें। मैंने ये शुरू इसलिए किया है कि वो स्टूडेंट, वो मेरे बच्चे जिनको मुश्किल होती है कि अरे ये होते क्या है, ये क्या बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है और ये यहाँ क्यों लिखा, इसको क्या कहते हैं, ये हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ। हर एक का नाम होता है ना। देखिए आपका नाम क्या है, नज़ीर, आपका नाम क्या है, अहमद, आपका नाम क्या है, फयाज, इसलिए इसका नाम है ए, इसका नाम है ए। हर मैट्रिक्स का नाम होता है ना, इसका नाम है ए और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। इसके जो अंदर एलिमेंट है उनको, इसके अंदर है 1 2 3 रियल नंबर जो है, इन रियल नंबर को एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। अब बेटा थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर ए आपका बराबर है, ए आपका बराबर है 1 2 3 4 5 और 0, ठीक है बेटा, ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, ए आपका मैट्रिक्स है। तो बेटा ये जो है यहाँ से ये लाइनें हैं, जिस तरह से आपके रजिस्टर पे लाइनें दी होती हैं, आपकी कापी पे लाइनें दी होती हैं, लाइन सीधी होती है ना, तो ये जो लाइनें हैं, ये जो कतारें हैं, इस कतार को कहते हैं रोज और इसको R1, ये पहली रो है बेटा R1 और ये दूसरी रो है, दूसरी कतार है, इसको R2 कहा जाता है। जो पहली रो होती है उसको R1 कहा जाता है, जो दूसरी रो है उसको R2 कहा जाता है। अब बेटा यहाँ देखिएगा, ये जो सीधे होते हैं ये, इनको कॉलम कहते हैं। ये पहला कॉलम है, तो कॉलम अंग्रेजी का लफ्ज़ है ना, कॉलम अंग्रेजी का लफ्ज़ है और कॉलम के लफ्ज़ में पहला सी आता है ना, तो ये आपका होगा C1, ये होगा C1, ये वाला जो है ये आपका होगा C2 और ये वाला जो होगा ये होगा C3। अगर आपसे को पूछे कि ये बताएं इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, तो ये जो है इसमें आपकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। रोज कितनी है बेटा, कतारें कितनी है, कतारें आपकी 2 हैं और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम आपके 3 हैं, कॉलम 3 है, कतारें 2 हैं, कॉलम 3 है, कतारें 2 हैं। आए एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हैं 2 3 5 7 8 9 0 2 और 5, ठीक है बेटा, ये एलिमेंट्स है बी के। अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि यार बताओ इसमें कतारें कौन सी हैं, तो बेटा कतार या रोज जिस तरह से लाइनें लगी होती हैं आपकी कापी पे, आपकी रजिस्टर पे, तो ये जो लाइनें हैं ना बेटा, इनको रोज कहते हैं, इनको रोज कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कतार, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोज। तो ये पहला नंबर, पहली रोज है ना, तो इसको R और यहाँ नीचे 1 आ जाता है,
ये R1 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी रो है, तो ये आपकी कतार 2 आ जाएगी। इसको कैप R2 लिखेंगे। और ये आपकी तीसरी कतार आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा R3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ आप बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, स्माइल दिया करें, फील एट होम, जैसे यू आर विद योर बाबा, विद योर अंकल, फील रिलैक्स एंड स्माइल। तो यहाँ कतारें कितनी आ गई, रोज कितनी आ गई? तो रोज अगर आपसे पूछा जाए कितनी है, तो आप कहते हैं सर रोज तो 3 है। कितनी? 1, 1, 2 और 3। फिर आपसे पूछा जाता है यार बताएं इस पे कॉलम कितने हैं? तो कॉलम बेटा यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा वहाँ से नहीं शुरू, यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये आपका आएगा ये पहला कॉलम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा C1, ये दूसरा कॉलम। तो ये आ जाएगा C2, ये आ जाएगा तीसरा कॉलम। तो ये आ जाएगा C3। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, आप बताओ यार। कॉलम जो है ना, इसमें कॉलम की जो तादाद है वो भी 3 है, वो भी 3 है। हमेशा मैथमेटिक्स में ये इक्वल का निशान डाला जाता है, इक्वल का निशान डाला जाता है बेटा। पेपरों में मैं देखता हूँ, या मैं जब एग्जामिनर होता हूँ चक्कर लगा रहा होता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चों ने इक्वल नहीं डाला हुआ, इक्वल डाला जाता है। कतार क्या है? कतार बराबर है 3 के। कॉलम कितने हैं? बराबर है 3 के। तो बेटा इक्वल के निशान ज़रूर डाला करें। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली रोज होती है, ये और ये वाले कॉलम होते हैं। ये रोज होती है, ये कॉलम होते हैं। ठीक है बेटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको ताहयात कोई मुश्किल कभी आएगी भी नहीं। अभी आप रिलैक्स फील करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको अपने पे फख्र होगा। यार देखो ना, ये चीज़ें मुझे पहले नहीं आती थी लेकिन अब मुझे आ गई है, अब मुझे आ गई है। तो यहाँ देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके बराबर होता है? ठीक है ना, ऑर्डर तो हुक्म होता है ना। ऑर्डर आमतौर पे हुक्म होता है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप ये ले जाए, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप बैठ जाए। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये ऑर्डर होता है M बाई N। ये ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। M क्या चीज़ है? M उस मैट्रिक्स में रोज की तादाद है। किसकी तादाद? पहले किसकी तादाद आती है? रोज की तादाद आती है। तो यहाँ पे आ जाता है रोज, नंबर ऑफ रोज आ जाता है, नंबर ऑफ रोज आ जाता है। और ये n क्या चीज होती है? n क्या चीज होती है? ये होती है कॉलम्स की तादाद। ठीक है, कॉलम्स यानी आ जाता है कॉलम्स नंबर, कॉलम्स की तादाद आ जाती है। कॉलम की तादाद आ जाती है और ये रोज की तादाद आ जाती है। आप देखें रोज कौन सी होती है? यू वाली होती है वो रोज होती है, यू वाली होती है वो रोज होती है। और जो कॉलम्स होते हैं वो कौन से होते हैं?
जो बाएं से दाएं शुरू होते हैं ये यूं, ये पहला C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C4 है। इसी तरह आपका यहाँ पे जो रोज़ की तादाद है, रोज़ की जो तादाद है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका R1 आ जाएगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा और यहाँ पे R3 आ जाएगा। ये रोज़ की तादाद आ जाएगी और यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे R4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप रोज़ की तादाद लिखेंगे। आप जो रोज़ होगी, रोज़ की जो तादाद होगी वो लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कॉलम की तादाद लिखेंगे। कॉलम की तादाद लिखेंगे। और बेटा याद रखिएगा, जो ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक्स का लिख लेते हैं ना, तो मेरी तरफ से पक्का वो मैथमेटिशियन है, मेरी तरफ से पक्का वो मैथमेटिशियन है, मीन्स कि वो काम जानता है, अब उससे काम आ गया है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं इनको लिखता हूँ, नज़र आ रहा है ना? जहाँ ना नज़र आए बेटा आप उसे मुझे बताएंगे सर हमें नहीं नज़र आ रहा, ताकि फिर उसका मैं कोई हल करूँ। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ देखिएगा ये मैट्रिक्स डी है और यहाँ पे आ जाता है 1 2 4 7 0 9, ये आपका मैट्रिक्स आ जाता है। अभी क्वेश्चन, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये आपके MCQ में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, आपका पेपर बनता है इससे, आपका पेपर इसके मुकम्मल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये नंबर ऑफ रोज 1 हो गई, ये नंबर ऑफ रोज 2 हो गई और ये नंबर ऑफ रोज 3 हो गई। 3 नंबर ऑफ रोज हो गई। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं, तो ये आपका C1 आ गया, ये आपका C2 आ गया। और फार्मूला क्या होता है ऑर्डर लिखने का? फार्मूला होता है M बाई N। M क्या चीज होती है? M इसमें रोज की तादाद होती है और N क्या चीज होती है? N इसमें कॉलम की तादाद होती है। ठीक है जी, ये होती है कॉलम की तादाद और ये होती है कतारों की तादाद। ये होती है कॉलम की तादाद। अब इस पे रोज कितनी है? 1 2 3। तो M की जगह पे आप M नहीं लिखेंगे, बल्कि इस M की जगह पे आप 3 लिख देंगे। फिर बाई लिखा हुआ है तो आपने भी बाई लिख देना है, आपने भी बाई लिख देना है। और फिर N है तो कॉलम कितने हैं? 1 2, तो कॉलम 2 आ जाता है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। सवाल आपका हल हो गया। आपको जितने नंबर चाहिए थे वो सारे नंबर आपको मिल गए, क्योंकि आपने इसका ऑर्डर सही बना दिया। अब ये क्या है? ये आपका ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स डी है। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी है। अभी मैं इसकी कुछ और एग्जांपल भी करता हूँ ताकि आपको समझने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए और आप इसको आराम से समझ भी सकें और आराम से जो है आप पेपर में आए तो पेपर में भी आप आराम से बता सकें कि ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स एम आ जाता है और मैट्रिक्स एम है आपका, यहाँ आ जाता है 3 7 9 आ जाता है, 0 5 और 2 आ जाता है। आपसे कहा जाता है कि इसका ऑर्डर बताएं। तो बेटा ऑर्डर का फार्मूला क्या है? m बाई n। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर है। इसलिए यहाँ पे आपका ये ऑर्डर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये रोज कितनी है, तो ये रो नंबर 1 है और ये जो है आपका, इसके बाद ये जो दूसरी है ये रो नंबर 2 है। नहीं खोल रहा? तो ये आपकी रो नंबर 2 है और ये आपका रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। इसी तरह ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये आपका कॉलम नंबर 2 है और ये आपका कॉलम नंबर 3 है। तो रोज कितनी है? रो बेटा 2 है और कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस m की जगह क्या लिखेंगे? इस m की जगह पे हमेशा नंबर ऑफ रो लिखी जाती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ बाई लिखा जाता है और फिर इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। तो कॉलम्स हैं आपके 3। तो ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम आ जाता है। अब बेटा एक 2 मिसालें मैं आपको और दूंगा ताकि किसी किस्म का भी आपका डाउट ना रहे। यहाँ देखिए n है और n जो है ये आपका बराबर है, यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 7 आ जाता है। तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है? आपसे पूछना चाहता है इसका ऑर्डर क्या है। बेटा ऑर्डर तो आप जानते हैं ना कि ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। यानी जो रोज की तादाद होती है वो पहले लिखी जाती है, जो कॉलम्स की तादाद होती है वो उसके बाद लिखी जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये देखिए नंबर ऑफ रोज है, ये 1 है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये 2 है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये 1 है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये 2 है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा? m बाई n आ जाएगा। तो m किसके बराबर है? m रोज की तादाद, रोज है कितनी? 2 और कॉलम है कितने? 2। तो ये आ जाएगा 2 बाई 2 आ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है? अभी एक 2 मैं एग्जांपल और लिखता हूँ ताकि आप ज़्यादातर, क्योंकि ऑर्डर आपका हर जगह आपको ये ऑर्डर चाहिए होगा, हर जगह पे आपको ऑर्डर चाहिए होगा। तो बेटा ऑर्डर का आपको कॉन्सेप्ट होगा तो फिर आपको मसला नहीं होगा। यहाँ देखिए बेटा, ये आपका ये आ गया फर्ज की, ये ई मैट्रिक्स है और ये आपका बराबर है 1 2 और 3 के, और कहा जाता है कि इसका ऑर्डर लिखें। तो बेटा ऑर्डर का लिखने का तरीका क्या होता है? फार्मूला क्या होता है इसका? बस फार्मूला ही समझिए इसको आप। ठीक है?
इस फार्मूले में जो इसमें तादाद होती है कतारों की वो पहले लिखी जाती है। कतारें क्या होती है, जिस तरह आपकी कॉपी पे लगी हुई लाइनें हैं ना बेटा, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी रोज होती हैं। जो वर्टिकल है, जरा घरों में कॉलम दिए होते हैं ना, जो वर्टिकल्स हैं वो आपके कॉलम होते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, m बाई n। m क्या होता है, रोज की तादाद, n क्या होता है, कॉलम की तादाद। तो यहां देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है बस, और नहीं है, और नहीं है, और रोज नहीं है। अपनी तरफ से कहीं ना बना लेना, और रोज नहीं है। इसी तरह आपका ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, और ये आपका कॉलम 3 है। तो रोज कितनी हो गई, 1, और जो कॉलम कितने हो गए, 3। कॉलम कितने हो गए, 3। इसलिए इसका जो आपका ऑर्डर आएगा तो वो आप रोज की तादाद देखेंगे 1, फिर यहाँ पर बाई डालेंगे, फिर लिखेंगे n, तो कॉलम की तादाद है जो बराबर आ जाएगी 3 के। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई आ गया। अब बेटा लास्ट एक छोटा सा वो है, आमतौर पे मैंने बच्चों को उसमें गलती करते देखा है, इसलिए वो भी मैं चाहूँगा कि मैं आपके नॉलेज में ले आऊँ। यहाँ देखिए P है, और P जो है आपका यहाँ फर्ज कीजिए लिखा हुआ 2 है, तो आपको कहा जाता है कि इसका ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे ये है कि ऑर्डर में आपका रोज कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। रोज कितनी है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 1 है। अब जो ऑर्डर लिखने का फार्मूला होता है, ऑर्डर लिखने का फार्मूला होता है वो बेटा होता है m बाई n, m बाई n आ जाता है। तो ये जो m है ये आपका किसके बराबर है, m क्या होता है, रोज की तादाद। तो रोज कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1, तो इसका आ जाएगा 1 बाई 1 आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो जब आपको ऑर्डर मालूम करना आ गया तो मीन्स कि अभी आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो गई, कोई मुश्किल नहीं रही। अभी आपको मैं एक छोटी सी रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको नए टॉपिक पे लेके जाऊंगा, नए टॉपिक पे लेके जाऊंगा, और आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ और एक एक लफ्ज़ गारंटेड है, इंशाअल्लाह ताला वो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैट्रिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो बेटा मैट्रिक्स आपका पूरे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स पे इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस पे इस्तेमाल होता है। तो बेटा बहुत सारे काम ऐसे हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इसके बगैर इन आपको मैट्रिसेस आएंगे, वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। लेकिन जब आपको नहीं आएंगे तो फिर जो है ना आपके लिए मुश्किलात होंगी। फिर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरा मैंने मैट्रिक्स का बताया था कि एक प्रॉपर रियल नंबर्स की फॉर्मेशन होती है। मैट्रिक्स होते क्या हैं,
एक प्रॉपर डिफाइंड रियल नंबर की फॉर्मेशन होती है जो कि ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होती है। जिस तरह से ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है और इसके बाद ये कैपिटल लेटर से लिखी हुई है। ठीक है बेटा, कैपिटल लेटर लिखना ये भी लॉ है, इसको वायलेट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे स्मॉल ए नहीं लिख सकते, आपने जब भी लिखना हो तो कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल डी लिखेंगे, कैपिटल सी डी ई एफ लिखेंगे कैपिटल, और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर ज़रूर डालेंगे, इस फॉर्मेशन को ब्रैकेट के अंदर ज़रूर बंद करेंगे। फिर उसके बाद ये 2 क्या है, ये इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, 4 इसका एलिमेंट है और 5 इसका एलिमेंट है। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि इसको ये जो है हॉरिजॉन्टल कहते हैं सीधी। अब देखो ना, आप ज़मीन पे सीधी सीधी जा रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल बेटा। आप चल फिर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली चल रहे होते ना, रोड है हॉरिजॉन्टली है, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टली है। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है ये रोज कहलाती है, ये इसकी पहली रो है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये इसकी दूसरी रो है। इसी तरह आपका यहाँ पे आपका ये इसका कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। आया कॉलम क्यों कहते हैं बेटा, इसकी शक्ल कॉलम वाली है ना। कॉलम आपने देखे ना, आपका घर बना हुआ ना बेटा, तो घर में कॉलम दिए हुए हैं बेटा और घर कॉलम पे सपोर्ट किया हुआ है। अगर ये कॉलम हटाएंगे तो घर गिर जाएगा। इसी तरह ये जो है वर्टिकल जो है, ये जो वर्टिकल है इनको कहते हैं वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है, ठीक है बेटा, ये आपके कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये आपकी रोज है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ा अहम है। जिसको मेरा ये दावा है, जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया उसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी आ गया और पूरा मैथमेटिक्स आ गया। मेरी तरफ से ये गारंटी है, मेरी तरफ से ये सर्टिफिकेट जो मैं आपको इश्यू कर रहा हूँ कि जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया उसको मैथमेटिक्स आ गया, उसको डिटर्मिनेंट्स आ गया, उसको साइंस के दूसरे सब्जेक्ट भी आ गए। तो बेटा याद रखिएगा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये बेटा होता है M बाई N। M क्या चीज होती है, M क्या चीज होती है, और ये जो n है ये क्या चीज होती है, तो बेटा m जो है इस मैट्रिक्स में सिर्फ तादाद होती है, कतारों की तादाद होती है। तो तादाद कितने, 1 2 2 रोज है। तो इस m की जगह पे आप अभी m नहीं लिखेंगे बल्कि 2 लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर बाई डालेंगे और फिर उसके बाद आप तादाद लिखेंगे कॉलम्स की। तो ये तादाद है कॉलम 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो आपका मैट्रिक्स मुकम्मल हो गया। बेटा मैट्रिक्स के लिए बुनियादी चीज़ें ये हैं कि जिन लोगों को आइडिया हो जाता है कि आया ऑर्डर क्या चीज़ है, ऑर्डर को ही पता लग गया है। ऑर्डर का क्या फार्मूला है, ऑर्डर का फार्मूला है m इंटू n, m इंटू n, m डैश बाई n। m क्या होती है, तादाद होती है, तादाद होती है, ठीक है ना। मैं आप तो कितनी चॉकलेट्स हैं, आप कहते हैं 5 7, ठीक है, तादाद होती है। और जो n है
m तादाद होती है कतारों की, रोज की, और n तादाद होती है कॉलम्स की, n तादाद होती है कॉलम्स की। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को साथ साथ बतानी थी और मैंने बता दिया। फिर अभी बेटा मैं बहुत अहम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अहम। ये समझिए कि बस ये चीज़ें जिसको आ गई ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, वैसी भी मार नहीं खाएगा। मोमिन मार थोड़ा खाता है यार। तो ये है कि यहाँ पे आपका आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या आ जाता है आपका आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज होती है और इक्वल मैट्रिक्स की पहचान क्या है? जब तक इक्वल मैट्रिक्स की आपको पहचान नहीं पता लगेगा, उस वक्त तक आप नहीं कर पाएंगे। इसकी शराइत है। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें। इक्वल मैट्रिक्स की शराइत है और दो शराइत है इसकी। अगर दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है आया ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है या नहीं इक्वल, इक्वल है या नहीं इक्वल, तो बेटा इसकी दो शराइत है। अगर ये दो शराइत पूरी होंगी तो फिर जो आपके मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल होंगी। अगर ये शराइत पूरी नहीं होंगी तो फिर दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं। फर्ज कीजिए आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका नाम ए है। जैसा नहीं यार आपका नाम आबिद है ना, इसका नाम ए है। आपका नाम नज़ीर है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है। इस मैट्रिक्स का नाम बी है, इसका नाम ए है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है। अब ये पूछे जाते हैं कि क्या ये इक्वल है, तो इसके लिए दो शराइत हैं। क्या है? दो क्या है? शराइत है, शर्तें हैं मेरे भाई, शराइत हैं। ये शराइत पूरी होंगी तो उस पर फैसला होगा कि ये इक्वल है या नहीं। इस पे पहली शर्त बेटा ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है। अगर इसका मैट्रिक्स का 3/1 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/1 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन शर्त तो ये है भाई, शर्त कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं और पूछा जाता है कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे। पहली शर्त ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, क्या जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग लफ्ज़ से डरते तो नहीं हो ना? है मुश्किल तो नहीं है? नहीं, आसान है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अगर एक मैट्रिक्स का आप पहला एलिमेंट लेंगे तो दूसरे का भी पहला लेंगे, अगर एक का दूसरा लेंगे तो दूसरे का भी दूसरा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। अगर एक का तीसरा लेंगे तो दूसरे का भी तीसरा लेंगे। तो ये दो शर्तें पूरी हो, अगर ये दो शर्तें पूरी हो तो फिर मैट्रिक्स इक्वल है, वरना इक्वल नहीं है। माजरत, अगर ये
दो शर्तें पूरी हो तो जो मैट्रिक्स है वो बराबर है, वरना नहीं बराबर। ठीक है बेटा, जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएंगी तो आप लिखेंगे ए बराबर है बी के, और जब ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो फिर आप लिखेंगे कि ए बी के बराबर नहीं है। उस सूरत में लिखेंगे जब ये बराबर ना हो। तो मैं आपसे दोबारा दोहरा देता हूँ बेटा, मैंने बेसिकली आप लोगों को ये कहा है कि मैंने जो यूट्यूब पे ये शुरू किया है, बेसिक मेरा मकसद ये था कि वो बच्चे जिनको स्कूलों में या मैथमेटिक्स का उस्ताद मौजूद नहीं होता या उनको बीमारी की वजह से वो उस सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते, तो मैं बेसिकली ये था कि मैं उनको साथ लेके चलूँ और वो भी उतने नंबर ले जितने और लेते हैं, किसी से पीछे ना रहें, आगे जाएं पीछे ना रहें। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप आंखें खोला करो, जागते रहा करो। ठीक है बेटा, जागते रहा करो, और जब नींद आए तो हाथों पाँव को आप हरकत दिया करें, पाँव की उंगली को हरकत दिया करें कि आपकी नींद भाग जाए। ये आपका टाइम है और ये बड़ा कीमती टाइम है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ना दो लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि आया ये बराबर है या नहीं बराबर। अब यहाँ देखिएगा बेटा, एक मैट्रिक्स ए है, इसकी एलिमेंट है 2, 5, 7 और 9, और एक एलिमेंट है बी, एक मैट्रिक्स बी है और इसके एलिमेंट हैं 3 - 1, 4 + 1, 7 और 10 - 1। अभी हमसे पूछा ये जा रहा है कि यार ये बताइए कि क्या ये इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ए। इसका क्या नाम है? ए। नहीं सर, इसका नाम 7 नहीं है, ठीक है ना? इसका नाम है ए। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? बी। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? बी। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? ए। तो सबसे पहले शर्त जो है, कंडीशन है, आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर देखेंगे क्या है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। आपने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर देखने के लिए ऑर्डर कैसे मालूम होता है? m by n। और इसका ऑर्डर कैसे होगा? ये होगा m by n। लाइन लगा ले ताकि मिक्सअप ना हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये 1 है। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये 2 है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये C1 है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये C2 है। ये C2 है। तो यहाँ पे 2 रोज हैं और आपके 2 कॉलम हैं। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 है। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है।
यहाँ नंबर ऑफ रोज कॉलम कितना है, 1 है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि आया यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम और रोज हैं, तो यहाँ पे आपके 2 रोज हैं। तो इस m की जगह पे मैं लिख लूँगा 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा बाई, और फिर इसकी जगह नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे 2। तो यार पहली कंडीशन तो मुबारक हो आप लोगों को कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, अयाशी हो गई है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, अब कॉरेस्पॉन्डिंग का कैसे पता लगेगा, तो बेटा इसका ये वाला पहला, इसका ये वाला पहला, क्या ये इसकी इक्वल है, यस इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फिर उसके बाद ये देखें कि इसका दूसरा इसके दूसरे के इक्वल है, यस दूसरा भी इक्वल है यार, अयाशी हो गया। फिर ये देखें कि आया इसका ये वाला इसके पहले वाले के बराबर है, यार मजा हो गया जी, पहले वाले के बराबर है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। फिर यहाँ देखें, यहाँ पे आपका आ गया, ये सारे आ गए। तो यहाँ देखें यहाँ क्या है, और यहाँ देखें यहाँ क्या है, यहाँ 9 है और 10 - 1 भी 9 बनता है। तो यार ये आपका बराबर आ गया इसके, ये बराबर है इसके। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मैं दोबारा इसकी वजाहत करता हूँ कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इसका पहला यहाँ 2 है तो 3 - 1 2 आता है, तो ये बराबर है इसके। इसका दूसरा तो इसका दूसरा, यहाँ 5 है, यहाँ 4 जमा 1 तो ये 5 आता है, तो ये बराबर है इसके, इक्वल इसके आ गया। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है। इसी तरह यहाँ आप देखें कि यहाँ आपका 9 है तो 10 - 1 भी 9 आता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग elements of A and B are equal। यार देख लो फिर कितना मजा आया नहीं आया। दोनों शर्तें देखो पूरी हो गई। पहली शर्त क्या थी, इनका ऑर्डर सेम हो, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर सेम निकला। फिर इसके बाद था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे कि आपका जो ए है ये आपका बराबर है बी के, ये बराबर है बी के। क्यों कि 2 शर्तें होती हैं, पहली शर्त ये है कि ऑर्डर सेम हो, दूसरी शर्त ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी सेम आ गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आ गया। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो बराबर है, नहीं बराबर, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई शक कोई चीज अगर नहीं, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे अहम है, बहुत अहम है। इसके बाद बड़ा अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बस वो टॉपिक जिसको समझ आ गई ना, पक्का मैथमेटिशियन, पक्का मोहर बंद, पक्का मैथमेटिशियन है। यहां देखिएगा बेटा, यहां देखिएगा बेटा,
अब ये आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस की कितनी किस्में हैं भाई, मैट्रिसेस तो पढ़ रहे हो तो उसकी किस्मों के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। जब आपको टाइप्स पता लग गई बस पक्का जी, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला 100% नंबर है आपके मैथमेटिक्स में, 100% नंबर है आपके डिटर्मिनेंट्स पे, मैट्रिसेस में, और फिर आप साथ वाले लड़कों को पढ़ा सकते हो। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं सबका A+ ग्रेड है, बड़े ओहदों पर हैं, अल्लाह उन्हें और शादो आबाद करे। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह ही बड़े ओहदों पर जाओगे और कामयाबी को अमरान रहोगे। तो बेटा सबसे पहले आपका आ जाता है रो मैट्रिक्स। क्या आ जाता है? और रो मैट्रिक्स ये पहली, अच्छा ये पहली टाइप है। क्या आ जाता है बेटा? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, दोहराता रहूँगा जब तक आपको सही समझ नहीं आएगी। और आप पूछते रहें, आप जितनी दफ़ा पूछेंगे उतनी दफ़ा खुश हूँगा। मैं किसी बात पे माइंड नहीं करता, इट्स माई प्राउड, इट्स माई प्लेयर, ठीक है। और मैं इस टाइम के लिए अपने अल्लाह को भी जवाब दे हूँ। इसलिए यहाँ पर यह अब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिस में सिर्फ एक रो हो। वो मैट्रिक्स बेटा जिसपे सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे आ जाता है 1, 7 और 9 आ जाता है। अभी अगर आपसे पूछा जाता है किसका ऑर्डर बताएं, तो यहाँ पे ऑर्डर में रोज कितनी है? 1, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो इसका जो ऑर्डर है ये किसके बराबर आ जाएगा? ऑर्डर बराबर आ जाएगा M/N आ जाएगा। N क्या है? N क्या है? 1। तो रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3। रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3। तो एक रो होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। रो एक होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। क्या नाम होगा बेटा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों होगा? रो मैट्रिक्स इसलिए होगा कि इसमें रो की तादाद 1 है। जिस मैट्रिक्स में रो की तादाद 1 होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद वाला बड़ा अहम है यार, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन इसके बाद वाला बस जिसको आ गया ना, बस इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात किसी के लिए भी नहीं होगी, लेकिन उसको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, इसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या आ जाता है बेटा?
रो मैट्रिक्स खत्म हो गया। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, बेटा कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब देखना यहां पर बेटा, यहां पे मैट्रिक्स बी है और बी आपका बराबर है 2, 7 और 9। 2, 7 और 9। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? इसका ऑर्डर मालूम करना होता है, ठीक है ना। ऑर्डर का फार्मूला क्या है? तो बादशाह हो यार, ऑर्डर का फार्मूला तो आपको आता है ना। तो ऑर्डर का फार्मूला होता है m/n। तो यहाँ पे आ जाता है 1, 2, 3। तो आपकी रोज 3 है और कॉलम 1 है, इसलिए इस एक की वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे, सुरखरू करे और आप पेपर में अच्छे नंबर लें। तो अगली वीडियो तक थैंक यू वेरी मच। लॉट ऑफ प्रेयर्स। अस्सलाम वालेकुम।